केवल भजन करता है, मानसिक सेवा भी करता है। मानसिक सेवा जानते हैं? हाँ? मानसिक सेवा जानते हैं? अब जैसे आपके पास महाराज छेना खरीदने के पैसे ना हो, अब मन कर रहा है प्रभु को भोग लगाने का, तो आंखें बंद कर लेना और जो वीआईपी दुकान आपको पता हो मन ही मन वहां जाओ। महाराज छेना खरीदो, ले आओ, मन ही मन प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को पवाओ। जो प्रत्यक्ष में जो है आपको फल मिलेगा वही इस सेवा में भी मिलेगा। राधे ये मानसिक सेवा है और कलयुग में बहुत अच्छी है महाराज। शायद प्रत्यक्ष भोग लगा रहे हैं तो मन में ये भी है कि अब तो खाना तो हमको ही है। सही बताएं तो दाल रोटी सब्जी जब भोग लगाने आते हैं तो कभी ये विश्वास हृदय में नहीं जगा होगा कि आज प्रभु खा लेंगे, पा लेंगे। ये विश्वास आपके हृदय में न जगा, न आज तक आपकी एक रोटी कम हुई। जय हो। कभी विश्वास करके जाओ, अब कहो प्रभु आज बहुत प्यार से बनाया है, आज जरूर खा लेना। और जब जाओ और न खाए रहे तो पूछना क्या कमी रह गई, कोई कमी थी क्या? अच्छा ठीक है, कल और अच्छे से बनाऊंगी। ऐसे करके रोज प्रतिदिन भावना, एक दिन देखना रोटी कम दिखेगी। हाँ, वही गिरधर पाता हुआ दिखेगा। आपके अंदर न विश्वास है न आज तक फिर प्रभु ने पाया। विश्वास हो जाओ। महाराज कथा आती है ना, नामदेव महाराज की, छोटे से थे, अब नाना जी उनके चले गए थे शहर, तो मैया ने कहा भोग कैसे लगे, और मैं बना रही हूं। तो नामदेव जी ने कहा मैं लगाऊं मैया? बोले तुझे लगाना? हाँ मैंने नाना जी को लगाते देखा है। तो माँ ने पूरी थाली में सजा दिया, लेकर गए। अब वो सोचे कि प्रभु तो पाते ही होंगे आकर के, उनको क्या पता। तो जाकर सामने रख दिया और अब पाओ कहने लगे। अब भगवान पाए ही नहीं। बोले क्या हुआ, कुछ कमी है क्या? तो झट रसोई घर में गए दौड़कर और केसर ले आए और डाल दिया दूध में, अब पाओ। फिर इंतजार किए, फिर प्रभु ने पाए। बोले अच्छा क्या कमी है, नमक कम है क्या? तो नमक ला के रख देते, कभी सलाद ला के रख देते, कभी कुछ, प्रभु पाए ही नहीं। फिर नामदेव जी ने कहा अच्छा तो तुम्हें लज्जा भी आती है इसलिए पर्दे में पाते हो, पर्दा लगा दिया, अब पा लेना, कोई कमी हो तो बताना। 10 मिनट तक बैठे रहे, फिर पर्दा खोला तो प्रसाद ज्यों का त्यों। इनको आया गुस्सा, बोले आप पा नहीं रहे हो और कहीं अगर भोजन में सब लेकर चला गया तो माँ कहेगी तुझे, तेरे हाथ से पाते नहीं है प्रभु, इसलिए तू नहीं भोग लगाएगा। उनको सेवा करने की बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा मन था। बोले आज पालो, नहीं तो फिर माँ कभी नहीं ये सेवा देगी मुझे। भगवान नहीं मान रहे थे तो रसोई में गया, चक्कू लेकर आए। हाँ, चक्कू लाकर अपने ही गले पे रखा। बोले खाते हो कि काटूं? और इस भोलेपन, इस विश्वास पर प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु प्रकट हो गए और प्रसाद को पाया। नामदेव जी को जीवन भर दर्शन मिला। नामदेव जी नाम की मस्ती में मस्त रहते थे। तो कभी विश्वास करके पवा कर देखो ना, पवा कर देखो। तो मानसिक सेवा करते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस। तो हनुमानगढ़ी गए महाराज, हनुमानगढ़ी गए थे। बोले हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको 1 रुपये चढ़ाऊंगा। व्यक्ति बिना शर्त के भक्ति भी नहीं करना चाहता, मतलब ये हो जाएगा तब ये करेंगे। 1.25 किलो लड्डू तभी चढ़ाएंगे जब नौकरी लग जाएगी, जब परीक्षा में पास हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे 1.25 किलो लड्डू के भूखे हैं ना, है? देवी माई, आजकल तो भजन भी बड़े, वो कौन से ये माताएं गाती हैं ढोल बजा के, ये काम हो जाए तब हलवा चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, कैसे गाते हैं आप लोग? मतलब देवी माई सोची भैया अगर ये काम मैंने नहीं किया तो हलवा नहीं चढ़ाएगी, तो इसी डर से कर देती है ना। अरे अब वो सेठ गया, बोले काम हो जाएगा तो मैं 1 रुपये चढ़ाऊंगा, और क्या कृपा थी, हो गया। अब वो परम लोभी, परम कृपण,
अब बोले आज 1 रुपए तो बोला हूं तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो अपनी संदूक खोली और कहीं कुछ दिखे ही नहीं, 1 रुपए का सिक्का ही नहीं था। तो जैसे तैसे ढूंढ कर 1 रुपए का सिक्का, बहुत पुराने जमाने में 1 रुपए का सिक्का निकाला, उसने मुट्ठी में बांध लिया। रास्ते पर सोच रहे आज ये चला जाएगा, आज ये चला जाएगा। और जानते हैं हनुमानगढ़ी तो सभी गए होंगे, गए कि नहीं आप लोग? हाँ, कितनी भीड़ होती है। वो भीड़ में महाराज कसम कस जैसे ही पांडाल वो दान पात्र के पास पहुंचने वाला था, उसने हाथ खोला तो पसीने से सिक्का गीला हो गया था। अरे तुम मेरे पास से जाना नहीं चाहते इसलिए रो रहे हो, कोई बात नहीं। जय हो जय हो। ऐसा कृपण आदमी। तो उसने क्या किया, एक बाबा मिल गए, संत मिल गए अयोध्या जी में। तो उनसे जाकर बोला महाराज मन तो बड़ा करता है सेवा करने की, लेकिन क्या करूं, पैसा नहीं खर्च करना चाहता। कोई ऐसा उपाय है कि मैं सेवा भी कर लूं और पैसा भी न खर्च हो? बाबा ने कहा तुम मानसिक सेवा कर लिया करो, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले मानसिक सेवा कर सको, आंख बंद करो, जो मर्जी वो पवाओ प्रभु को। बोले ये आपने ठीक बताया, न कुछ लगना न जाना। अब वो रोज पवाने लगा मन ही मन। एक दिन मन में खीर बना रहा था। क्या बना रहा था? थोड़ा खीर बनाओ। और उसने क्या किया, केतली लाई महाराज, दूध डाला, आग पर रखा, दूध उबला, उसमें चावल डाला, मेवा भी डाला, काजू भी डाला, बादाम भी डाला, और क्या बचा है? चीनी। हाँ चीनी। उसने डिब्बे से 1 चम्मच चीनी निकाला, 2 निकाला, तीसरा नहीं ज्यादा हो जाएगा। जय हो। कहाँ इसके चीनी जाएगा क्या? इसमें भी कंजूसी कर रहा है। इस कंजूसी के ऊपर भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, ये तो डाल दे बावले, ये तो कम से कम डाल दे। तो मानसिक सेवा कर लेना, लेकिन कंजूसी मत करना। तो भरत जी महाराज मानसिक सेवा करते हैं। एक दिन माला सटका रहे थे तो देखा हमारा एक हिरनी जो गर्भवती थी वो जल पीने आई। तब तक एक शेर की दहाड़ उसे सुनाई दी, वो डर गई। डर से उसने छलांग लगाया और प्रसव वेग से उसका जो शावक था उसका जन्म हुआ और वो जल में ही गिर गया। और दूसरी तरफ जाके वो हिरनी भी मर गई। ये सब दृश्य देख रहे थे भरत जी, दौड़ कर गए हैं, उस शावक की प्राण रक्षा की है, उसको साफ सुथरा किया, रूई में डुबो के दूध भी पिलाया। अच्छी बात, संत का जीवन परोपकारी होना चाहिए। परोपकाराय साधु नाम, साधु का जीवन परोपकार के लिए होता है। लेकिन इतना ही तक, वो थोड़ा सा बड़ा होता उसको छोड़ देते उसके झुंड में, भैया तू अपना काम कर, हमें भजन करने दे। लेकिन महाराज छोड़ा नहीं, वो बड़ा होने लगा। अब इनकी आसक्ति हो गई। इसलिए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। ये संसार कब फिसला दे महाराज, कब माया पकड़ ले। देखिए वो राजा हैं, हाँ? छोड़कर आए हैं पत्नी, पुत्र, राज्य, और आसक्ति किसमें हो रही है? हिरण। अब तो बड़ा होता है महाराज, भजन करने बैठकर पीछे से आगे सींग मारता है तो अरे मुझसे बड़ा प्रेम कर, खिलाने लगता है। कहा दिन भर भजन चलता था, अब 2 माला करना भी मुश्किल। अब जाति स्वभाव, तो एक बार झुंड जा रहा था हिरणों का, उसी में मिलके वो चला गया। अब ये निकले बाहर, अरे भैया कहाँ हो? अब ढूंढ रहे हैं, अब न मिले, ओ व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। लेकिन क्या लीला थी महाराज, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। और गीता जी का सिद्धांत है अंते मति सा गति, अंत में जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। जय हो। ये निश्चित है। इसलिए महाराज बोले जीवन बिगड़े सो बिगड़े, अंत समय न बिगड़ना चाहिए महाराज। लेकिन एक बात भी है साकेत भैया, यदि हमने जो है पुरिया धनुश्री का अभ्यास नहीं किया, हाँ? किसका नहीं किया? हाँ, तो महाराज मैं फिर गा कैसे पाऊंगा? गा पाऊंगा क्या? मुझे रियाज करना पड़ेगा कि नहीं? महाराज एक संगीतकार, एक साधक कई वर्षों तक एक राग पर रियाज करता है, फिर किसी 5 मिनट 10 मिनट के रंगमंच पर वो गा पाता है ना? तो
तो आप खुद सोचो, आपका भी एक रंगमंच सजेगा, मृत्यु का रंगमंच। जब जीवन भर राम नाम का अभ्यास जीवा को नहीं दिया तो अंत समय में बोलेगा कैसे? कैसे बोलेगा जब अभ्यास ही नहीं कराया? वो तो लास्ट में राम बोल देंगे, नहीं निकलेगा महाराज, खूब प्रयास कर लोगे फिर भी नहीं निकलेगा। एक महाराज बुढ़ा मर रहा था, 4 बेटे खड़े हैं बेचारे, वो कह रहे हैं एक बार तो राम कह दो, शायद मुक्ति हो जाए, जीवन बन जाए। अब करने की कोशिश करे, वो सब पूछ रहे, हाँ हाँ बोल दो, राम बोल दो, राम बोल दो। अब बहुत हिम्मत कर रहा, अरे भाई राम बोल दे। बहुत हिम्मत करके बोला तो बोला, भैया थोड़ा टाड़ पे अचार है, चटा दे। जय हो, जय हो। अब मरते समय इनको अचार चाटना है तो नहीं निकलेगा महाराज। अब इनकी हिरन में मति थी तो अगले जन्म में हिरन ही बनना पड़ा।